नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज एक कहानी है बिहार की, जो घटना दिल्ली में घटती है। तो लगभग 21 जून 2018 की सुबह करीब 9 बजे थी। दिल्ली का एक इलाका है सरिता विहार। सरिता विहार में एक खाली प्लाट है, जहाँ कूड़ा करकट लोग आते जाते फेंक दिया करते हैं। वहां पे एक दिन लोगों ने नोटिस किया कि वहां से एक जो कॉटन कार्टन होता है, जो बॉक्स होता है, एक काले रंग का बैग पड़ा हुआ था, जिसमें से बुरी तरीके से बदबू आ रही थी। लोगों ने ये सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसको खोल के जब देखा, तो उसमें एक लड़की की लाश, वो भी 7 टुकड़ों में पड़ी हुई थी। पुलिस परेशान। अब करें तो क्या करें, कल किसकी पहचान, किसकी शिनाख्त की जाए, किसी की पूछताछ की जाए। फिर भी पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस ने अपना काम जो है बखूबी निभाया और उस लाश की शिनाख्त अड़ोस पड़ोस, धोरा बिहार जो धोरा पड़ोस के जो कॉलोनी होती हैं, वहां पर करी गई। मगर जो पुलिस को नाकामी हाथ लगी। उसके जो लड़की के जो कपड़े थे, जो उस बैग में पड़े हुए थे, उन कपड़ों से शिनाख्त की गई, कपड़ों से पहचान की गई, मगर उसमें भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। पुलिस परेशान थी। पुलिस अपनी जो है कार्यवाही लगातार जो है करती रही। मगर एक जब जांच एक दिन पुलिस कर रही थी, तो एक जो कार्टून बॉक्स पड़ा हुआ था, जिसे पुलिस उठा के लेकर आई थी, उस पे एक कुरियर, जो अपनी कंपनी होती है कुरियर कंपनी, उसका एड्रेस डाला हुआ था। पुलिस ने उस कुरियर बॉक्स का जो एड्रेस था, उसका अपने फोन में फोटो लिया और उस कुरियर बॉक्स के एड्रेस पे, जो गुरुग्राम में स्थित था, पुलिस वहां पे पहुंची। उस कुरियर कंपनी को एड्रेस दिखाया गया। कुरियर कंपनी ने उसकी जो है अपने जो उनका सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें उसको डाला और उसने अपनी डिटेल, जो जानकारी उसके पास थी कुरियर कंपनी के पास, कुरियर कंपनी ने वो जानकारी उनको बताई कि ये जो एड्रेस है, एक जावेद अली हैं, उन्होंने यूएई से कुछ अपना पार्सल मंगाया था लगभग 3 साल पहले। उनका ये एड्रेस है, उनका नाम, पता, फोन नंबर वगैरह सब कुछ कुरियर कंपनी ने पुलिस को दिया। पुलिस को एक एड्रेस मिला, एक नाम मिला, जहां पुलिस के हाथ में पहले कुछ भी नहीं था। अब पुलिस के हाथ में एक सुराग था और जावेद का नाम भी था। पुलिस ने अपना जो है उस एड्रेस को लिया और जावेद का नाम, एड्रेस वगैरह लिया और अलीगढ़ निकल गई, क्योंकि जावेद का जो एड्रेस था वो अलीगढ़ का था। जैसे ही अलीगढ़ पुलिस पहुंचती है जावेद के घर, तो वहां घर जाकर जावेद ही मिल जाता है। जावेद से जब पूछताछ की गई, पुलिस ने पूछा जावेद से कि ये जो एड्रेस है, ये क्या कार्टन बॉक्स ये तुम्हारा ही है। जावेद ने बताया कि हाँ, ये कार्टन बॉक्स मेरे ही हैं। लगभग 3 साल पहले जैसा जैसा कंपनी ने बताया था, कुरियर कंपनी ने, वैसे ही जावेद ने बताया कि 3 साल पहले मैंने अपनी घर की कुछ जरूरत का सामान यूएई से मंगाया था। कुछ बॉक्स मेरे घर में जो काम करने वाली है मेड, कुछ बॉक्स वो लेके चली गई। कुछ बॉक्स मैंने अपने जो शाहीन बाग, क्योंकि जावेद का घर एक शाहीन बाग, दिल्ली में शाहीन बाग है, वहां पे उसका घर था, कुछ बॉक्स उसने वहां पे भी रखवाए थे। अब पुलिस ने जावेद को जो है साथ लिया और नौकरानी के घर चल दिए। जो मेड होती हैं, उनके घर चले गए। उनके घर जाके देखा, मेड से बात की। मेड ने जो बॉक्स जावेद ने दिए थे, वो उसके घर मेड के घर रखे हुए थे। अब पुलिस को एक ही सुराग था, पहले दो पर भरोसा था, उनकी मेड और शाहीन बाग का घर, जावेद का घर। अब एक उसने वेरीफाई किया, पुलिस ने नौकरानी का घर वेरीफाई किया, वहां से कोई जो डिटेल थी वहां से बिल्कुल क्लियर थी कि वो नहीं है इस मामले में। उसने अब एक ही सुराग बचा, शाहीन बाग वाला घर। पुलिस जावेद को लेती है और शाहीन बाग वाले घर पहुंच जाती है। जावेद ने बताया था कि शाहीन बाग वाला जो घर है, उसने किसी लड़के को दे रखा है, जो अपने दो लड़कों को दे रखा है, जो एक की अपनी फैमिली को लेकर रहता है। वो घर साजिद अली अंसारी को दे रखा था, जो कि वहां पे उस घर में रहता था। जब जावेद वहां पे पहुंचता है, तो साजिद अली अंसारी वहां पे था नहीं। पड़ोसी से पूछताछ करी, तो पड़ोसियों ने बताया कि वो तो अपना जो है खाली करने की बात बोल रहा था कुछ दिन पहले, वो चला गया है वहां से खाली करके। अब कहीं और रहने की बात, कि कहीं और रहूंगा, दूसरी जगह रहने की बात कर रहा था।
तो उसने अपना जो है इधर उधर जो दुकान वाले होते हैं, जो काम वाले होते हैं, इधर उधर जिसके भी उधार थे, पैसे थे, सबके पैसे उसने दिए और वहां से वो खाली करके चला गया। और पुलिस को अब साजिद अली अंसारी और उसके भाई को ढूंढना था, उसकी अब फैमिली को ढूंढना था किस अब जो है क्योंकि एक रास्ता वही बचा था पुलिस के पास, क्योंकि साजिद साजिद से वेरीफाई हो जाता तो क्या पता क्या है, मिलेगा पुलिस को, वो आगे कहानी में आपको पता चलता रहेगा। तो साजिद जैसे ही पुलिस जैसे ही थोड़ा सा और पूछताछ करती है पड़ोसी वालों से, पड़ोस वालों से पूछताछ करती है कि उसके घर कौन आता जाता था, कोई आता था क्या, कोई उसका पड़ोस में रहने वाला, कोई उसका जानकार है क्या। तो एक पड़ोसी ने बताया कि उसका भाई, बड़ा भाई हसमत अंसारी, वो यही शाहीन बाग में रहता है कुछ दूर पे। पुलिस ने पड़ोसी के बताने पर उसके एड्रेस पर पहुंची तो वहां साजिद अली अंसारी ही नहीं, दोनों भाई हसमत, साजिद और दो तीसरा भाई जो, वो तीनों वहीं पे थे। तीनों भाइयों को उठाया, वहां से उठाकर पुलिस स्टेशन लेके गए। वहां पे उन्होंने दोनों भाइयों ने पहले दोनों भाई से पूछताछ की गई, हसमत अंसारी से और साजिद अली अंसारी से। दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी, इधर उधर की कहानी बताने लगे, क्योंकि उन्होंने प्लान बना रखा था कि अगर ऐसा होता है तो हम एक झूठी कहानी जो कि उन्हें बताएंगे। उन्होंने वही कहानी पुलिस को बताई जो उन्होंने उस दोनों भाइयों से सख्ती से पूछने पे दोनों भाइयों ने अपना जुर्म कबूल किया कि उन्होंने अपनी ही पत्नी, जो साजिद अली अंसारी की जो पत्नी थी, उसने उसको गला घोट के मारा और फिर उसके 7 टुकड़ों में बैग में कार्टन में पैक किया और फेंक दिया। जब दोनों ने जुर्म कबूला तो साजिद अली ने फिर डिटेल से बताई कि उसकी शादी लगभग 7 साल पहले मुझे बिहार का एक शहर लगता है मुजफ्फरपुर, वहां की एक लड़की होती है राजवाला उर्फ जूही, वहां की एक लड़की से शादी की थी जो लव मैरिज थी, क्योंकि उसका एक बार रॉन्ग नंबर लगा था राजवाला के पास और वो रॉन्ग नंबर से दोनों में आपस में बात होने लगी। बात होते होते इतनी दोनों की प्यार में दोनों इतने बढ़ गए कि उन्होंने अपनी शादी करने का भी फैसला कर लिया। और राजवाला के जो घर के थे परिवार वाले तो वो हिंदू धर्म से थे, साजिद मुस्लिम था। तो राजवाला के परिवार वाले ने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, मगर दोनों ने ठान रखी थी कि हम शादी आपस में दोनों करेंगे, दोनों के एक साथ ही रहेंगे। अब राजवाला ने भाग के शादी करी, घर से निकल गई साजिद अली के साथ और जाके साजिद अली के पास रहने लगी। मुस्लिम धर्म अपनाया, उसका नाम चेंज किया, उसके नाम के आगे भी अंसारी लगाया, उसके साथ निकाह हुआ। साजिद अली अंसारी मिडिल फैमिली से था, पैसे से छोटा मोटा इंजीनियर भी था, आईटीआई वगैरह कर रखी थी, मगर उसको वहां काम में कोई बिहार में दिक्कत थी तो उसने दिल्ली आने का फैसला किया, क्योंकि उसका भाई हसमत पहले से ही वहां रहता था। साजिद अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर दिल्ली आ जाता है शाहीन बाग में और जावेद के घर को किराए पे ले लेता है, जिसमें हसमत का छोटा भाई साजिद अली अंसारी और उसका साजिद अली अंसारी का एक उससे भी छोटा भाई था, जो दोनों भाई और साजिद की बीवी तीनों एक ही परिवार में जावेद अली के घर पे किराए पे रहने लगते हैं। और वहां पे भी इतनी बड़ी नौकरी साजिद को नहीं मिल पाई, तो छोटा मोटा काम करके उसकी बीवी और वो दोनों छोटा मोटा काम करके अपने घर की स्थिति को चलाने लगे, मगर आर्थिक स्थिति तब भी कुछ अच्छी कुछ सुधार नहीं हो पाता। कुछ दिनों में उसके साजिद अली अंसारी के 2 बेटे हो जाते हैं। अब दोनों बेटों का खर्च चलाना साजिद अली अंसारी के जो है थोड़ा कठिन हो गया, थोड़ा दिक्कत में आने लगा, तो दोनों परिवार, दोनों मियाँ बीबी में झगड़े भी रहने लग गए। झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि जो है वो अपनी बीवी को रोज पीटने भी लगा। साजिद अली अंसारी रोज पीटता भी था, परेशान भी करता था। अब साजिद अली अंसारी का इसी दौर में एक महिला से अभी संबंध भी हो जाता है। ये बात उसकी बीवी राजवाला को जूही को पता चल जाती है और जूही ने इस बात पे भी खूब झगड़ा हुआ दोनों में। अब दोनों में विचार भी कुछ मिलने मिलने नहीं लगे, दोनों में इतनी लड़ाई होने लगी रोज के रोज एक ही चीज पे लेकर।
अब साजिद ने उसे अपनी ही आगे से जो है निपटाने का फैसला किया कि इसे लाइफ से ही निकाल दिया जाए, उसे मारने का फैसला किया। तीनों भाई की इसमें सहमति हुई। उसने एक दिन प्लान ही बनाया साजिद ने कि दोनों बच्चों को जो है अपने भाई हसमत के घर छोड़ा और शाम को अपने घर वापस आया। अब उसे बहाना चाहिए था साजिद को मारने के लिए, साजिद को अपनी बीवी को मारने के लिए उस दिन कोई ना कोई बहाना जरूर चाहिए था। अब उसने खुद से ही लड़ाई करना स्टार्ट किया और राजबाला को ये नहीं पता था कि उसका दिन जो जिंदगी है उसी का वो लास्ट दिन है। कि साजिद वहां अपने जगह से उठा, अपनी बीवी राजबाला का गला पकड़ा और जोर से दबाने लगा। कुछ देर में उसका गला घुट गया, वो जान से मर गई। अब उसके सामने एक चुनौती थी कि अब इसकी लाश को कहाँ ठिकाना लगाया जाए, कि अगर रास्ते में निकलता है या किसी के सामने कुछ निकलता है लेके तो अड़ोस पड़ोस वाले देख लेंगे। तो उसने अपने छोटे भाई की मदद से उसके जो है 7 टुकड़े किए, एक बैग, काले बैग और कार्टन में उस 7 टुकड़ों को पैक किया। गर्दन, बाहों, सिर, पैर सब अलग अलग किए, छोटे छोटे टुकड़े 7 किए। अब दोनों के सामने चुनौती ये थी कि अब इन दोनों बैगों को इस बैग को और कार्टन को लेकर बाहर कैसे निकला जाए कि कोई देख लेगा। दोनों ने फैसला किया सहम उसे हसमत अली अंसारी को बुलाने का। हसमत अली अंसारी वहां पे किसी दोस्त की कार लेकर आया, क्योंकि वो भी उसने साथ देने लगा। हसमत ने कार बाहर खड़ी करी और वहां से दोनों एक बैग और एक कार्टन जिसमें वो लड़की पैक की गई थी मार के, उन्होंने उस कार में रखा। और रात का जो तीसरा पहर होता है, सुबह का टाइम लगभग 2:30-3 बजे, और कार में रख के वो 2:30-3 बजे के लगभग वो दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगे। घूमते घूमते कुछ दूर जाकर सरिता विहार कॉलोनी में एक प्लाट खाली दिखाई दिया, जहां पे कूड़े का ढेर था। उन्होंने उस कार्टन को, बैग को वहां पे फेंका और चले गए। आके अपने आराम से बैठ गए। उन्होंने एक कहानी अगर बनाई, अगर कोई दिक्कत आती है, पुलिस को इस बात का पता चलता है तो एक हम कहानी बनाई उन्होंने झूठी, जो पुलिस को झांसा दिया जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। पुलिस के सख्ती से पूछने पर तीनों ने कबूल किया कि हाँ, हमने ही वो मारी है और ये दिक्कत थी जिससे उसका कत्ल किया, और तीनों ने उसका अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने एक चार्जशीट तैयार की और तीनों को जेल भेज दिया। आज भी वो केस अदालत में चल रहा है लगातार, सजा होनी तीनों को बाकी है। जो उसके बच्चे थे, राजबाला के दोनों बच्चे, उसका नाना नानी के यहाँ मुजफ्फरपुर में है, उनके पास। ये घटना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा किसी को जो उद्देश्य है कहानी सुनाने का, वो किसी का दिल दुखाना नहीं है। धन्यवाद।